ध्यान दीजिएगा, ये सच बात है। सच्ची बात बता रहा हूँ आपको मैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए न तो नेट चाहिए, न जेआरएफ चाहिए, न सेट चाहिए, न पीएचडी चाहिए। और वो भी किसी भी एज में, चाहे 40 साल की उम्र हो, 50 साल की उम्र हो, 60 साल की उम्र हो। और आपको 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। ये वीजीसी का एक नया नियम है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप यूजी नहीं किए हैं, पीजी नहीं किए हैं, नेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, केवल आप अनपढ़ हैं, तब भी वीजीसी के नया रूल्स और एनईपी 2020 के तहत आप बन सकते हैं डायरेक्ट प्रोफेसर। वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, सीधा बनेंगे आप प्रोफेसर। और आपको 3 से 4 लाख रुपया भी आपको पर मंथ पेमेंट मिलेगा। ऐसा भी होता है क्या सर? हैं? याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात जानिए, 2026 का जो गोल्डन चांस है, ये जाने मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा आदेश निकाला है। क्या कड़ा आदेश निकाला है? जितने भी सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, याद रखिएगा, तुरंत खाली पदों को भरना है। खाली पदों को तुरंत भरा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरा पॉइंट ये है, भर्ती प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप देख रहे होंगे 2026 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल रहा है। ठीक है, 5 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है, 5 लाख से ज़्यादा पोस्ट। हाँ, और ये 5 लाख पोस्ट यदि भर्ती हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, हैं, हमारे जो भारत के एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ठीक है, ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन जो है, हम जो है एक बेहतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये अर्जेंट एक्शन लेना है। चलिए एक एक बात मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए, तीसरा चीज़ है, नया नियम क्या है। ये जो आपका जो एनईपी है, ठीक है, एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नियम क्या कहता है कि 15 साल का विशिष्ट अनुभव किसी भी फील्ड में, ठीक है, किसी भी फील्ड में, आप गायक हैं, आप डांसर हैं, आप इंडस्ट्रियल व्यक्ति हैं, आप एजुकेटर हैं, तो याद रखिएगा 15 साल का विशिष्ट अनुभव किसी भी फील्ड में। ठीक है, इसमें कोई नेट नहीं चाहिए, कोई पीएचडी नहीं चाहिए, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आप अनपढ़ हैं तब भी चलेगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में 10% कोटा सिर्फ पीओपी के लिए सुरक्षित है। पीओपी, याद रखिएगा, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। और मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी बिना पीएचडी बनी प्रोफेसर। याद रखिएगा, ये उदाहरण है, शैलेंद्र, डॉक्टर शैलेंद्र बने प्रोफेसर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, रुके रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो याद रखिएगा, इसमें एज लिमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई एज लिमिट नहीं। ठीक है, बस आपके पास में यूजी के डिग्री, पीजी के डिग्री, पीएचडी, नेट है, जेआरएफ, सेट, ये सब चाहिए होता है। ठीक है, कोई अधिकतम उम्र नहीं। वीजीसी 2018 गाइडलाइन के अनुसार 45 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र वाले व्यक्ति भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। वेतनमान पे लेवल 10 होता है, बहुत अच्छा होता है, गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। ठीक है, और 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट मिलती है। याद रखिएगा, सभी राज्यों के उम्मीदवार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, चाहे कहीं का भी हो। ठीक है, और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी का लाभ भी मिलेगा, महिलाओं का लाभ मिलेगा। याद रखिएगा, चयन का आधार एपीआई स्कोर से होता है। ये एपीआई स्कोर के गणित को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये एपीआई स्कोर जो है 100 मार्क्स का होता है। ये स्क्रूटनी कमेटी के पास में होता है, इसी के माध्यम से आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाएंगे। कोई लिखित परीक्षा नहीं, केवल आपका एपीआई स्कोर देखा जाता है। ग्रेजुएशन के मार्क्स देखा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स देखा जाता है, पीएचडी के मार्क्स देखा जाता है, नेट, जेआरएफ, सबका मार्क्स देखा जाता है। इसके अलावा रिसर्च पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन कीजिए,
हर पब्लिकेशन का 2 मार्क्स है, ठीक है। और उसके बाद में टीचिंग एक्सपीरियंस, जो आप गेस्ट फैकल्टी टीचर हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आप जो है टीचर हैं, जो 50,000 रुपया का जो हमने वीडियो डाला हुआ है ना, यदि आप नहीं देखे हो, 50,000 रुपया आपको पर मंथ पेमेंट मिलना चाहिए। यदि नहीं देख पाए हैं इस वीडियो को, तो मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से एपीआई स्कोर का गणित चलता है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक तो जो है आपका एपीआई स्कोर के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट बन सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड के सामने में आपको प्रेजेंटेशन करना है, आपके अपने बारे में बताना है, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन। दूसरा तरीका, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई योग्यता नहीं चाहिए, ठीक है। वो लोग भी जो है बन सकते हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं। आप कहाँ खड़े हैं, अपना एपीआई स्कोर जांचें, ऊपर दिए गए फार्मूले से अपना एपीआई स्कोर कैलकुलेट करें, नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपना स्कोर बताएं, हम आपको सही सलाह देंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का वीडियो चाहते हैं, आपका प्रॉब्लम बताएं, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैं बैठा हूं, लॉ के प्रोफेसर हूं, ठीक है। आप सबको पता है 25 लाख का मुझे रिसर्च प्रोजेक्ट मिला हुआ है, रिसर्च प्रोजेक्ट आईसीएसएसआर का, ठीक है। आपको भी मिल सकता है। आपको एक बेहतर बेहतर रणनीति के साथ में इनोवेटिव रिसर्च टॉपिक बनाना पड़ेगा। आपके पास में केवल केवल कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं है, और भी नेट जेआरएफ और यूजी और पीजी के मार्क्स को दूसरे जगह दूसरे फील्ड में भी इसको आजमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।